करबला नाटक की रंगमंचीयता। इससे हमें पता चलता है कि हुसैन दीन दुखियों के लिए अपने प्राण संकट में डालकर यजीद को सत्ता से हटाने के लिए क्यूफा की ओर रवाना हुए थे। इसी प्रकार नाटक के अन्य स्थलों पर भी हुसैन के उदार हृदय का चित्रण हुआ है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अनेक प्रकार के छल बल का प्रयोग किया था, उसी प्रकार करबला के युद्ध क्षेत्र में शिमा, हज्जाज आदि भी हुसैन साहब व उनके लड़ाकों के साथ छल करते हैं। युद्ध में थककर चूर हो जाने के पश्चात जब हुसैन पानी पीने के लिए दरिया के पास जाते हैं, तब हज्जाज आकर उन्हें झूठी खबर सुनाता है कि उनके खेमों में साद व शिमा के सैनिक घुस रहे हैं। ये सुनते ही हुसैन पानी को छोड़कर पुनः युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। इसी प्रकार करबला युद्ध क्षेत्र में यह निश्चित हो चुका था कि एक योद्धा से केवल एक ही योद्धा लड़ेगा, परंतु शिमा जब ये देखता है कि हुसैन का एक एक योद्धा उसके दो दो तीन तीन सैनिकों पर भारी पड़ रहा है, तब एक के मुकाबले में कई कई सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारता है। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े थे। शिमा द्वारा युद्ध नीति के विरुद्ध उठाए जा रहे इन कदमों का विरोध करती हुए कमर कहती है, मैं इन शैतानों को लकड़ी से मारकर गिरा दूंगी। एक के लिए दो भेजे। जब दोनों जहन्नुम पहुंच गए तो सारी फौज निकल पड़ी। ये कौन सी जंग है? अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि युद्ध क्षेत्र में आतताई सदैव ही नीति विरुद्ध कार्य करता है। उसकी दृष्टि में केवल जीत का महत्व है। वह छल बल, छद्म नीति व व्यवहार को अपनाकर युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता है। विपक्ष की सत्यवादिता, नीति पर दृढ़ता, न्यायप्रियता आदि का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता। करबला नाटक में प्रेमचंद ने ये भी दिखाया है कि साधारण प्रजा पर निरंकुश शासक व उसके अत्याचार से उत्पन्न भय का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और किसी सच्चे इंसान, परोपकारी, उदार विचार आदि गुणों से युक्त किसी महापुरुष के प्रति उनकी जो श्रद्धा होती है, वह धन के लोभ या अत्याचार के भय से कभी भी अश्रद्धा में बदल सकती है। जब तक हुसैन मदीना में थे, तब तक क्यूफा के निवासी कबीलों के सरदार शिमा, साद आदि उनके पास इस आशय का प्रार्थना पत्र भेजते हैं कि वे जल्दी से जल्दी क्यूफा पहुंचकर यजीद की सत्ता उखाड़ फेंकें, हम आपको समर्थन देंगे। परंतु जब हुसैन मुस्लिम को अपना प्रतिनिधि बनाकर क्यूफा भेजते हैं, तब क्यूफा का सूबेदार जियाद हुसैन के समर्थकों की बढ़ती संख्या देखकर उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। वही एक और तो यजीद की वैयत मंजूर करने वाले कबीले सरदारों को दरिया किनारे उतनी ही जमीन देने का वायदा करता है जहां तक उनका तीर जा सकता है, और आम जनता के लिए भी अनेक रियायतों की घोषणा करता है, तो दूसरी ओर यजीद ने पहले ही हुसैन की वैयत लेने वालों को कठोर दंड दिए जाने की घोषणा करवा दी है। फलतः अधिकांश कबीले सरदार व कुफावासी हुसैन का पक्ष त्यागकर यजीद के पक्ष में हो जाते हैं। उनकी इस विश्वासघात के कारण ही हुसैन के प्रतिनिधि मुस्लिम की हत्या कर दी जाती है। जिस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास व उनकी कहानियों आदर्शवाद से भरी हुई हैं, उसी प्रकार करबला नाटक में भी उन्होंने मुस्लिम संस्कृति के महापुरुष हुसैन के माध्यम से पाठकों को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है। मक्का छोड़ने से पहले वे जानते थे कि उनके साथ विश्वासघात किया जा सकता है, फिर भी वे बिना किसी सेना और लड़ाकों को साथ लिए क्यूफा की ओर कूच करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने सगे संबंधियों से भी आग्रह करते हैं कि वे उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाएं तथा वहां पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। अतः यदि कथानक से ऐसे दृश्यों को हटा दिया जाए तो निश्चय ही इस नाटक को 2 से 2.5 घंटे की अवधि में खेला जा सकता है। यह अवधि अभिनय की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है, इसका कथानक अत्यंत तेवक भी है। विशेषकर दूसरे समुदायों के लिए तो यह नाटक अत्यंत ही रोचक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वे इस्लाम संस्कृति से निश्चय ही अपरिचित होंगे।
यजीद का खलीफा बनना व हुसैन को मारने के लिए कासिद हाथों मदीने के नाजिम वलीद के पास संदेश भेजना आदि घटनाएं नाटक के आरंभ में ही जिज्ञासा उत्पन्न कर देती हैं। इसी प्रकार कुफावासियों की बार बार धारणा बदलना, कबीले सरदारों का अपने वायदों पर स्थिर व रहना आदि घटनाएं भी दर्शकों के चित्त को शांत नहीं रहने देती हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि करबला नाटक का कथानक अभिनय की दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त है। दो कथोपकवन किसी भी नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करने के लिए उसकी संवाद योजना भी उपयुक्त होनी चाहिए। सरल, स्वाभाविक, संक्षिप्त, भावानुकूल, पात्रानुकूल संवाद न केवल कथानक को गति प्रदान करते हैं बल्कि दर्शकों को शीघ्रता से समझ में आ जाते हैं, जबकि लंबे लंबे संवाद दर्शक को उबा देते हैं। करबला नाटक में भी अधिकांश संवाद संक्षिप्त, सरल एवं पात्रानुकूल हैं। उदाहरण के लिए क्यूफा में जब हुसैन के प्रतिनिधि मुस्लिम जब जियाद के आदमियों के साथ लड़ते लड़ते गड्ढे में गिर पड़ते हैं, तब उन्हें अपने अधीन समझकर वे सभी उनकी वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाते हुए कहते हैं, मुझ शून्य जालिमों, आखिर तुमने दगा की, कीस पकड़ लो, निकलने न पाए, खबरदार, कत्ल न करना, जिंदा पकड़ लो, अशस तलवार का हकदार मैं हूँ, जिर्रा मेरा हिस्सा है, कीस अश शून्य, खुद उतार लो, साध को देंगे, मुस शून्य प्यास, बड़े जोरों की प्यास है, खुदा के लिए एक घूंट पानी पिला दो, कीस शून्य, अब जहनुम के सिवा यहाँ पानी का एक कतरा भी न मिलेगा। कुछ एक स्थलों पर संवाद थोड़े लंबे हो गए हैं। उनमें केवल एक ही भाव को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए नए नए वाक्यों का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेमचंद ने ये नाटक अभिनय की दृष्टि से नहीं लिखा था, बल्कि वे तो इसे पुस्तक रूप में प्रस्तुत करके घर घर पहुंचाना चाहते थे। चूंकि पाठक के समक्ष अभिनय तो हो नहीं रहा होता है, जतः उसे मावों की उच्च भूमि पर ले जाने व उसके समक्ष पात्रों की मनोदशा का चित्र अंकित करने के लिए उस एक ही भाव को नए नए ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। दर्शकों के सामने चूंकि अभिनय हो रहा होता है, अतः उन्हें किसी प्रकार की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती। पात्रों का अभिनय उस कल्पना की कमी को पूरा कर देता है। अतः उन थोड़े बहुत लंबे संवादों के मूल भाव की रक्षा करते हुए उन्हें भी संक्षिप्त बनाया जा सकता है। इससे संपूर्ण नाटक की संवाद योजना न केवल अभिनय की दृष्टि से प्रभावशाली बन पड़ेगी, बल्कि वह उसके अभिनय की अवधि में भी कमी लाई जा सकेगी। अतः संवाद योजना की दृष्टि से भी करबला नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। 3. दृश्य योजना संकलनत्रय किसी भी नाटक को रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत करने के लिए संकलनत्रय होना आवश्यक होता है। संकलनत्रय का अर्थ होता है स्थान, समय तथा कार्य की एकता। करबला नाटक में अधिकांश दृश्य तो रंगमंच के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, जैसे यजीद से जुड़े सभी दृश्य एक ही स्थान से जुड़े हैं। हुसैन साहब से जुड़े अधिकांश दृश्य खेमों में ही चित्रित किए गए हैं। कुछ दृश्य क्यूफा नगर के प्रमुख स्थानों जैसे जामा मस्जिद, बाजार आदि से जुड़े हैं, तो कुछ दृश्य करबला के संग्राम क्षेत्र से। इस प्रकार संपूर्ण नाटक में कुल 5-6 दृश्यों का विधान है। इनमें भी अधिकांश दृश्य अमीरों के वैभवशाली महलों से जुड़े हैं। अतः यजीद के महल, मदीने के नाजिम, हुसैन के खेमे में जो दृश्य दिखाए जाने हैं, उनके लिए कुछ वस्तुओं को हेर फेर के साथ प्रस्तुत किया जाए तो 3-4 पर्दे ही आलोच्य नाटक के अधिकांश दृश्य में काम आ सकते हैं। इससे दृश्य परिवर्तन के लिए पड़े बदलने में लगने वाले समय में कटौती की जा सकती है। वैसे भी आधुनिक समय में किसी भी नाटक के रंगमंचन के समय 5 से लेकर 7 दृश्यों को बदलने की आवश्यकता होती है, तथा आधुनिक नाट्यशालाओं में शीघ्रता से ही दृश्य परिवर्तन करने की सुविधा उपलब्ध होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि करबला नाटक में दृश्य योजना अभिनय के अनुरूप है। आलोच्य नाटक की अधिकांश घटनाएं एक ही काल की हैं, अर्थात घटनाओं के मध्य समय का अधिक अंतर नहीं है। प्रथम दृश्य से लेकर नाटक के अंत तक की घटनाएं कुछ महीनों में ही सिमटी हुई हैं।
इसके अतिरिक्त सभी घटनाएं एक ही स्थान से जुड़ी हैं। 4. पात्र योजना। यद्यपि करबला नाटक में पात्रों की संख्या 30 से ऊपर बैठती है और इतने अधिक पात्रों की संख्या इसके अभिनय पर प्रभाव डाल सकती है, परंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि इस नाटक में कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनका मूल कथा से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए प्रथम अंक के 7वें दृश्य में अरब के गांव के दृश्य में 7 हिंदुओं को केवल प्रार्थना करते हुए तथा स्वदेश लौटने की मनोकामना करते हुए दिखाया है। यदि अभिनय के समय ऐसे दृश्यों को हटा दिया जाए तो निश्चय ही पात्रों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। आलोच्य नाटक की पात्र योजना की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि अधिकांश पात्र केवल कुछ समय के लिए ही उपस्थित होते हैं और कथानक में सहयोग देकर हट जाते हैं। जैसे मदीना का नाजिम वलीद, मक्का का अमर जुबेर, सज्जाद, अब्बास, हज्जाज आदि नाटक के अधिकांश पात्र नाटक के अंत में वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त रंगमंच पर 5-6 से अधिक पात्रों की उपस्थिति एक बार भी नहीं हुई है। चूंकि सभी पात्र एक ही समुदाय, एक ही समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी वेशभूषा में भी अधिक अंतर नहीं हो सकता। अतः कहा जा सकता है कि लगभग 11-12 अभिनेताओं को लेकर ही करबला का रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है, क्योंकि जो अभिनेता नाटक के आरंभ में उपस्थित होगा, जैसे मदीना का नाजिर वलीद, वह नाटक के अंत तक दोबारा उपस्थित नहीं होगा। इससे एक ओर तो पात्रों की संख्या शीघ्रता से कम हाती चली जाती है तथा दूसरी ओर अभिनेताओं की भीड़ को भी कम किया जा सकता है। एक ही अभिनेता 2 या 3 पात्रों की भूमिका में वेशभूषा बदल बदल कर आ सकता है। इस प्रकार नारी पात्रों में हिंदा नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में तथा तोआ दूसरे अंक के 12वें दृश्य में उपस्थित होती हैं। अतः एक ही अभिनेत्री दोनों पात्रों की भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पात्र योजना की दृष्टि से भी करबला नाटक अभिनय के लिए उपयुक्त है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि करबला नाटक में अभिनय की विशिष्टताएं विद्यमान हैं। नाटककार ने स्वयं कुछ घटनाओं जैसे युद्ध दृश्य को